जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो मैं किरण पब्लिकेशन का बुक बिहार ऑल एग्ज़ाम का न्यू बुक है, 2024 तक अपडेटेड है। जो भी 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा, और सभी एग्ज़ाम का बिहार के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हुए वो सभी एग्ज़ाम का मिलेगा। और ये वीडियो पार्टिकुलरली होने वाला है भारत का इतिहास का पार्ट, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें लगभग टोटल 231 क्वेश्चन है, 231 क्वेश्चन है जो कि प्राचीन भारत का इतिहास पर है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, ये सारा क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं, तो आगे होने वाला एग्ज़ाम में अगर प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न बनता है तो संभवतः इसी सब में से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कोई एक ही एग्ज़ाम नहीं है। सारा एग्ज़ाम बीपीएससी तक से लेके हवलदार तक में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब कुछ इंक्लूड है इस वीडियो में। तो आइए इस लेक्चर में पूरा 231 क्वेश्चन को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम से एक पूर्व मतलब लास्ट से पहले, तो कौन हो जाएगा आंसर? पार्श्वनाथ हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन के नीचे उसका डिटेल भी दिया गया है कि कौन एग्जाम में और कब पूछा गया है, तो मैं इसको बेफिजूल का नहीं पढ़ूंगा, टाइम लॉस होगा, आप लोग खुद से देख लीजिएगा ये चीज़। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा गया कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? तो कौन सा स्रोत है? तो कलहन की राजतरंगिणी यही स्रोत है। और आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो आपको फिर आंसर करना होगा कलहन है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा? तो दक्षिण भारत में हुआ था जैन धर्म का प्रचार प्रसार भद्रबाहु के द्वारा। 4 नंबर है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो आंसर हो जाएगा राजा के पास था। नेक्स्ट है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, तो ये कृषि की शुरुआत कब हुई? आंसर हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व के आसपास। देखिए ये सब एसएससी अमीन का एग्जाम है, सब आप लोग नोटिस करते रहिएगा। आगे है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बौद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? आंसर हो जाएगा जीवन चक्र, ऑप्शन नंबर 4। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो आंसर होगा पावापुरी में मृत्यु हुई थी। 8 नंबर है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ? तो महावीर का जन्म हुआ वैशाली में, और डेट आप लोग याद रखिएगा, डेट भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म हुआ। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो आंसर हो जाएगा अशोक ने करवाया। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर थे रामानंद के शिष्य, आंसर हो जाएगा 4। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? गेस कीजिए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने कराया। डायनासोर विलुप्त हुए थे कौन से काल में? क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस काल में, ठीक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में कौन सा नदी के बारे में नहीं मिलता, लिखा हुआ उल्लेख नहीं है? आंसर हो जाएगा रावी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? आंसर होगा समुद्रगुप्त ने।
हेनसांग ने भारत भ्रमण किया किसके शासनकाल में? तो हर्ष के शासनकाल में। हेनसांग में यहाँ देखिए ह लग रहा है, आइए आंसर में भी आपका हर्ष से ह लगेगा, इस तरह से रिलेट करके याद रखिएगा। हेनसांग हर्षवर्धन, ठीक है। हेनसांग भारत भ्रमण किया हर्ष के शासनकाल में। आगे है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जैन मंदिर के लिए। आपसे ये पूछा जाएगा कि माउंट आबू है कहाँ? माउंट आबू तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान में है। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया किसके द्वारा? बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। खजुराहो में मंदिर का निर्माण बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक पुलकेशिन प्रथम था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो सन हो जाएगा 78 एडी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ। आगे है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना आपको। नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, हाँ थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, हाँ। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, यही गलत आंसर है। असत्य पूछा है, असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिंधु सभ्यता में लोग लोहा से परिचित नहीं था। 24 है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। पीढ़ी कौन सा है? आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। देखिए इसका आंसर अगर आप लोग देख रहे हैं और किसी को अगर डाउट हो रहा है सर पंचम अगर आप पढ़े होंगे तो देखिए अलग अलग सोर्स में अलग अलग आंसर है। फिलहाल बीपीएससी का ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो आंसर बीपीएससी वालों ने माना है, कमीशन वालों ने, वो चतुर्थ ही माना, इसलिए आपको 2 को लेके चलना होगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? आंसर हो जाएगा वैशाली में थी। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? तो ये तो जानते हैं उत्कल। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? सारनाथ। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। कौन से काल को? गुप्त काल को। कोणार्क मंदिर के देवता है, कौन से देवता है कोणार्क मंदिर में? सूर्य देवता है। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था कनिष्क ने। शक संवत किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। हर्षवर्धन के काल में भारत में कौन आया था? तो अभी आपको जस्ट बताए थे कि हर्ष में ह और इसका आने वाला जो
था उसमें भी हाँ मिल जाएगा आपको, तो हेनसांग आंसर हो जाएगा 2। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में है अशोक का स्तंभ। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। खजुराहो की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये सब कंटेम्प्रेरी है, समसामयिक है। मिलिंद ये नहीं है, आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा आंसर? अथर्ववेद। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा अशोक ने। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 319 ईस्वी में गुप्त संवत। आगे देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है, तमिल व्याकरण से संबंधित है। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो पद्धति है C14। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी उस समय क्या नाम था राजधानी का? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित था? सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था तक्षशिला। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। फिर से देखिए, एक ही क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर रहा, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पूरा प्रैक्टिस सेट जो भी मैं 231 क्वेश्चन करवाऊंगा। सारनाथ वाला एक बहुत बार अब तक रिपीट हो चुका है। और ये हेनसांग कब आया था? तो किसके समय आया था? तो हर्षवर्धन, हर्ष, ऑप्शन नंबर 3। आगे है, कलहन द्वारा रचित रजत रंगनी है। अभी इससे पहले ही आपको बताए थे कि याद रखना आपको रजत रंगनी के लेखक कौन है? कलहन है। और इस रजत रंगनी में किसका वर्णन है? तो कश्मीर का इतिहास के बारे में लिखा गया है। ठीक है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी से थोड़ा सा दूर में ही सारनाथ नाम का जगह है, वहाँ पर ही है। आंसर हो जाएगा वाराणसी। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या कौन था? तो पाणिनि एक क्या थे? बताइए जल्दी से। व्याकरण शास्त्री थे। आप लोग पढ़े होंगे पाणिनि से एक पुस्तक अष्टाध्याय। तो अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। और आपको ये भी याद रखना है कि पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री थे। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला? स्थल हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे, सम्राट अशोक के पिता थे। पिता सम्राट अशोक के कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता से पूछ रहा आपको, तो बताइए क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा तांब, टीन और कांस्य से बनना होता था हड़प्पा सभ्यता का औजार। निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रम बताएं। तो ये तो आपको आता ही होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऐसा ही आप लोग याद किए होंगे लाइन से।
आंसर हो जाएगा 2। आगे है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो वेदांत की संख्या है 108, और वेदांत को उपनिषद भी कहते हैं या उपनिषद को वेदांत कहते हैं, जैसे बोलना है बोलिए। 56 देखिए, वितास्ता जो नाम है, ये नाम है झेलम का। क्या नाम, किसका नाम है वितास्ता? झेलम का। अक्सिनी किसका नाम है? तो अक्सिनी नाम है चिनाब का। पुरुषनी नाम किसका है? रावी का। देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा, पुरुषनी, पुरुष आधा लग रहा है ना कि पुरुष भी लिखा है इसमें, और पुरुष कौन है? तो रवि नाम का लड़का क्या होता है? पुरुष ही होता है। तो पुरुषनी से आप लोग रिलेट कीजिएगा रवि को, रावी, रावी नदी, ठीक है। विपाशा, अब देखिए विपाशा जो है, विपाशा वासु करके एक हीरोइन है, राज फिल्म में भूत का रोल की थी, भूत आ जाता था उनके ऊपर, और भी बहुत सारा मूवी की है विपाशा वासु। तो आप लोग विपाशा वासु से रिलेट कीजिएगा, विपाशा वासु, तो वासु से याद कर लीजिएगा व्यास, ठीक है। पुरुषनी से आपका हो जाएगा रवि, पुरुष है, ठीक है। अस्किनी से याद रखिएगा, यहाँ पे भी सा का मात ऐसे नहीं है, देखिए ऐसे याद रखना है कि अस्किनी लिखा है, तो अस्कनी को समझिएगा स्किन, स्कनी में स्किन का हल्का हल्का समझ में आता होगा कि अस्कनी मतलब स्किन। और जब भी आप चुनाव देते हैं, वोट देते हैं, तो आपके स्किन पे क्या, नेल के साथ साथ थोड़ा सा स्किन पे क्या कर दिया जाता है? तो काला रंग का एक मार्कर से लगा दिया जाता है कि जो मिटता नहीं है। तो इस तरह से याद रखना, अस्किनी से स्किन से चुनाव। तो बाकी 3 का जब याद कर ही लेंगे तो वितास्ता फिर आप लोग झेलम कर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में हंसते हंसते, ठीक है। इस तरह से फिर से एक बार देख लीजिए, वितास्ता हो जाएगा झेलम का, अस्किनी से चुनाव, पुरुषनी से रावी, विपाशा से विपाशा वासु व्यास, ठीक है। 57 देखिए, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ नाथ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया, चंद्र, ऑप्शन नंबर 3। अशोक के शिलालेख गए हैं, ग्रीक में लिखे गए हैं, हाँ, खरोष्टी में, हाँ, रामायिक में, संस्कृत में, ना 1 2 3 कहाँ मिल रहा है आपको? बच्चा में हम लोग बोलते थे 1 2 3 एक झापड़ फ्री, और चट से मार देते थे। चलिए 60 देखिए, पंचतंत्र लिखा गया है किसके द्वारा? पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो प्राचीनतम गुरुकुल कौन सा है? तक्षशिला है, ऑप्शन नंबर 4। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़, ऑप्शन नंबर 2। नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख हैं भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली, आंसर हो जाएगा 3। शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत होता है, चैत्र बोलते हैं हम लोग, ऐसे आम भाषा में चैत चैत करते हैं, लिखाता है चैत्र, यही है शक संवत का प्रथम मास, ठीक है, महीना। नगर कोझिकोड कहलाता था, क्या कहलाता था? कालीकट। कोझिकोड क्या कहलाता था? कालीकट कहलाता था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो ये इतना बार पूछा जा चुका है कि आप लोग गिनती भी नहीं कर सकते हैं, बहुत बार, अनगिनत बार आ चुका है।
हर एक एग्जाम में। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी का 2025 में जो पेपर हुआ तो उसमें भी ये आया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगर ये नहीं लिखा रहे, सेकेंड लिखा रहे, तो आप लोग फिर वहाँ पे माथा नहीं नोचना है 69 का हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, आगे है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। ये भी रिपीटेड है, पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी आया है। इससे आप एक तो चीज़ समझ रहे हैं कि एक क्वेश्चन एक ही बार नहीं आता है, बार बार आता है। और बिहार के अंदर में जो भी एग्ज़ाम हो गया है वो सारा क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है। बहुत चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में आ ही जाए। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आगे है सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो ये बनाया गया था पाल वंश के द्वारा। क्या हो जाएगा? गलत हो गया, सॉरी, नालंदा नहीं, पाल वंश में तो वो था विक्रमशिला। नालंदा जो है ये बनाया जाएगा गुप्त वंश में, गुप्त वंश के दौरान बनाया जाएगा। ठीक है, बनाने वाला कुमार गुप्त। 73 का आंसर हो जाएगा 2। और पालवंश किसका होगा? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का होगा, विक्रमशिला। ठीक है, धर्मपाल ने बनाया था विक्रमशिला। आगे है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? शिशुनाग था, दयानंद था, बिंदुसार था, कनिष्क नहीं था। आपसे नहीं पूछा है, आंसर होगा कनिष्क। दीदारगंज यक्षिनी किस काल की है? देखिए दीदारगंज जगह पड़ता है पटना और फतुहा के बीच में। अगर आप लोग का अगर घर है या फिर आप लोग क्रॉस किए होंगे तो दीदारगंज एक जगह है, एक जगह का नाम है। और ये जो दीदारगंज यक्षिनी है इस किस काल की है? तो यह है मौर्य काल की। ठीक है, आगे देखिए हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा है पाकिस्तान में। किस देश में है? पाकिस्तान में है। आगे है सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष अशोक से संबंधित है। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? बार बार आ चुका है, आप लोग को तो आंसर हटा गया होगा, अशोक होगा। फिर से आ गया मनुस्मृति से। मनुस्मृति किस विषय से जुड़ा हुआ है? विधि से। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? महायान है, हीनयान है। ये तो आप लोग डायरेक्ट रटे होंगे, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बता दूं कि श्वेतांबर, दिगंबर ये सब बौद्ध से नहीं, ये सब जैन से रिलेटेड है। तो ये तो कट गया, बचा कौन? थेरवाद। आप लोग याद रखिएगा कि थेरवाद संप्रदाय भी बौद्ध से ही है। इसका आंसर गलत हो गया करने में। देखिए फिर से, महायान बौद्ध धर्म का ही संप्रदाय है, हीनयान भी बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, थेरवाद भी बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, लेकिन दिगंबर जो है ये जैन धर्म का संप्रदाय है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दिगंबर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा चरक। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा चरक ही सही आंसर होगा। कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। यह मूर्ति की ऊंचाई क्या है? आंसर हो जाएगा 57 फीट।
याद रखिएगा 57 फीट। ठीक है। बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप का मतलब होता है मृत्यु। ऑप्शन नंबर होगा 1। ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। आगे है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन था? तो देखिए मेगास्थनीज जो था राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। आंसर होगा राजदूत। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद लिखा है। मुंडकोपनिषद ऐसा भी कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, तो मुंडक उपनिषद याद रखिएगा। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। क्या आंसर होगा? धन्वंतरी अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। भारत से बुद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? आंसर हो जाएगा चीन। ये सब थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार अभी आया नहीं है, याद रखिएगा अच्छा से। कश्यप मतंगा तो चीन याद रखिएगा। ठीक है। आगे है आद्य ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। आंसर होगा प्राग ऐतिहासिक। ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सही है। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार था हर्यक वंश का राजा। ऑप्शन नंबर 1। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज जो थे परमार वंश से संबंधित थे। एक गाना था कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऐसा सुने होंगे आप लोग, तो याद रखिएगा वही राजा भोज है जिसका कि वर्णन गाना में मिला आप लोगों को गोविंदा की फिल्मों में। और आप लोग को याद रखना है कि राजा भोज जो है परमार राजवंश से संबंधित थे। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक कौन मतलब किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने की बौद्ध धर्म की स्थापना। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले इन तीनों में आया था फाहियान। कौन आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त दूत के समय में। फिर आया कौन? हेनसांग आया। सबसे लास्ट में आया कौन? थॉमस रो। तो ऑप्शन हो जाएगा, क्या आंसर होगा? 2 3 1। 2 3 1 ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी था? महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी कौन था? आर्यभट्ट। क्या आंसर होगा? आर्यभट्ट। ठीक है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने आक्रमण किया और 323 में इनकी मृत्यु हो गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। आगे है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? आंसर होगा मनु ने। किसने किया? मनु ने। वज्रयान संप्रदाय है किसका? हीनयान, महायान, वज्रयान, ये सब किसका है? बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1।
हेनसांग ने फिर से आ गया हेनसांग, हर्ष से हेन, हर्ष से हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह। अभी पहले ही बताया कि बहुत बार पूछा गया है, आंसर होगा लोथल। लोथल में क्या था? डॉकयार्ड था, बंदरगाह था। लोथल गुजरात में है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? आंसर हो जाएगा 18 दिन। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई और यह 18 दिन तक चली थी यह लड़ाई। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे पतंजलि। इसलिए आप लोग देखते ही होंगे कि योग गुरु जो है स्वामी रामदेव, उनका जो कंपनी का नाम है वो भी पतंजलि ही है। आगे है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। क्या नाम था? वज्जी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो देखिए द्वितीय बौद्ध हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हराया था। वारामिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर। वारामिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा तक्षशिला में। बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। गंधार कला मिश्रण थी। तो गंधार कला भारतीय और यूनानी मूर्ति कलाओं का मिश्रण था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बौद्ध धर्म के संस्थापक, आंसर बोलना मतलब पाप हो जाएगा, स्किप कर देते हैं। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 3। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? भाषा थी पाली। कौन सी भाषा थी? पाली। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द किया गया था बंगाल विभाजन। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। अभी बता रहे थे लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ है पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। देखिए आप लोग के ये मद्य निषेध जो 18 तारीख को हुआ है, 18 मई को, उसमें राखी गढ़ी से प्रश्न था कि राखी गढ़ी किस राज्य में है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान। अब देखिए ये तो स्टार मार्क बन गया है, घिना गया पूरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, सही बात। आम्बी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, सही बात। सरेंडर कर दिया खुद को आम्बी और स्वागत किया था। सिकंदर की मृत्यु 332 नहीं 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 323 में हुआ। ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। आपसे पूछा है कौन सा कथन सही है? सही है 1 और 2, आंसर नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। ब्रह्मचार्य जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 सही है, वानप्रस्थ सही है, संन्यास सही है। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। आंसर हो जाएगा 4। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? डेरियस था। कौन था? डेरियस। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग निम्न
देवता की पूजा करते थे? तो कौन देवता? पशुपति। सिंधु घाटी के लोग कौन से देवता का पूजा करते थे? पशुपतिनाथ, जिनको शिव भगवान भी कहते हैं। 124 महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? लीजिए फिर से आ चुका है ये प्रश्न, सारनाथ होगा आंसर। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य से संबंधित था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या 18। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद आया शुंग वंश। हसीन मशूक शाह इसका शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा, हसीन मशूक शाह। 128 क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? गेहूं की खेती के लिए, घुड़सवार, शिकार, स्टील। ये स्टील होगा क्या? नहीं, शिकार नहीं होगा, घुड़सवार भी नहीं होगा। आंसर होगा गेहूं की खेती के लिए। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल, यही होगा आंसर। 29 का 1 हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर हो जाएगा सही आंसर। जैन धर्म के संस्थापक महावीर। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? अशोक है कलिंग युद्ध से संबंधित। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आंसर हो जाएगा कौन सा वृक्ष होगा? बोधि वृक्ष, ऑप्शन नंबर 3। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? तो ये था मोहनजोदड़ो। ये भी रिपीटेड हो चुका है अब तक में। अजंता की अजंता की चित्र, ठीक तो है, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? तो ये प्रेरित है सहानुभूतिशील बुद्ध से। सहानुभूतिशील बुद्ध से। आगे है जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था? 23वां था पार्श्वनाथ, 24वां है महावीर स्वामी। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोल विदों में से पहला था? आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव थे। आंसर याद रखिएगा, कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त फर्स्ट था। 23वें तीर्थंकर बार बार पूछा जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग, पार्श्वनाथ हो जाएगा आंसर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरा संभवनाथ थे। कौन थे? संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? अष्टांगिक मार्ग की सलाह गौतम बुद्ध देते हैं। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? जम्मू कश्मीर। कारकोट राजवंश जम्मू कश्मीर। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो निष्क था स्वर्ण मुद्रा। क्या था? निष्क स्वर्ण मुद्रा था। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ, उन्हें कालक्रम के अनुसार
व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर देखिए। आंसर होगा रावी पाखू। देखिए लिख देते हैं रावी पाखू। राजगीर, वैशाली, पावापुरी, कुंडलवन। ठीक है, उल्टा बोल दिए, सॉरी, फिर से सुनिए। रा से राजगीर, वी से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन, कु से कुंडलवन। मेरा घर है नालंदा जिला, तो पावापुरी, राजगीर इस सब दिमाग में घूमते रहता है। ठीक है, रावी पाकू राजगीर, पहले आएगा राजगीर। 2 नंबर किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कट गया। 2 नंबर दोनों में है। रावी, वी से वैशाली, तो 2 1 दोनों में है, अब तक दोनों सही है। पा, रावी पाकू में रावी हो गया, पाकू होगा, तो पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र, मतलब 4। 2 1 4 कहाँ है? 4 नंबर में है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन आरंभ किया सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? अभी आपको बताएं कि लोथल एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में है, आंसर हो जाएगा क्या? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ये भी रिपीटेड हो चुका है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? फिर से रिपीट हो रहा है, ये बताइए, याद किए कि नहीं अब तक आप लोग? तो महावीर का जन्म हुआ था, अब तक तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। कुंडलग्राम गांव का नाम पूछेगा, कुंडलग्राम, और ये है किसमें? वैशाली जिला में। आंसर दोनों अपने आप में सही है, कुंडलग्राम भी सही है, वैशाली भी सही है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ आंसर हो जाएगा। ये भी अब तक में 4-5 बार आ चुका है। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ऑप्शन नंबर 4, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल। अभी ये भी रिपीट हो चुका है, आप गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो सांख्य दर्शन का योगदान हो जाएगा आंसर कपिल। क्या हो जाएगा? कपिल। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने किया। सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। ये भी अब रिपीट हो गया। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है? पुरंदर कहते हैं इंद्रदेव को, इंद्र भगवान को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला? लीजिए, ये भी रिपीट हो गया, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल स्थित है गुजरात में, ये भी हो गया रिपीट। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ऑप्शन हो जाएगा रायसेन, ऑप्शन नंबर 4। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब बताइए ये प्राचीन भारत में कैसे? बुक में पब्लिकेशन वाला लोग डाल दिया, हो जाता है मिस्टेक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आंसर होगा महात्मा गांधी ने। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली। कौन सा शैली?
नागर शैली। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। आंसर हो जाएगा प्रशासन के प्रतीक। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे। जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? आंसर हो जाएगा सामंतवाद। आंसर हो जाएगा सामंतवाद। सामंतवाद एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुहर जो है क्या चीज से बना होता था? सेल खड़ी से। क्या चीज से? सेल खड़ी से। ऑप्शन नंबर 4। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? सारनाथ। ये भी अब तो 4-5 बार हो चुका है रिपीट। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज। ऑप्शन नंबर 3। राजगृह लिखा रहे तो भी समझिएगा कि वही चीज है। निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? मत्स्य है, कूर्म है, परशुराम है, दधीचि नहीं है। आंसर हो जाएगा दधीचि। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहा। सिंपल सा है, ये भी रिपीट हो गया है। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा, आप लोग फंसे होंगे। एक चीज ऑब्जर्व कर लेते तो नहीं फंसते। देखिए यहाँ पे राजराजेश्वर शिव मंदिर है ना, राज ईश्वर करेंगे, राजराजेश्वर हो जाएगा। ईश्वर को काट देते हैं, ईश्वर को काट दीजिए, ठीक है। राज निकल के आ गया। यहाँ में से आपको कहाँ दिख रहा राजराज? 1 में दिख गया राजराज। आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गए थे? आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। किसके साथ गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला भद्रबाहु के साथ गए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? आंसर हो जाएगा बिंबिसार। क्या हो जाएगा? बिंबिसार। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आप लोग बहुत बार याद किए होंगे। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। ये भी दोबारा ये आ गया क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो देखिए मैडम HP ब्लावत्स्की भी हो जाएगा, ब्लावात्स्की भी हो जाएगा, मैडम HP ब्लावात्स्की, और MS ऑलकोट भी हो जाएगा। फिलहाल इसका आप लोग आंसर 1 मानिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन 1 और 2 दोनों दे, BPSC जैसा करता है या फिर कोई भी एग्जाम इस तरह से दे दे, तो ये दोनों सही आंसर होगा फिर आपका, ठीक है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आंसर हो जाएगा प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? तो अश्वघोष ने की थी कौन सी पुस्तक? सूत्रालंकार। आंसर हो जाएगा सूत्रालंकार। ऑप्शन नंबर 3। ज़्यादा जूम करने पे हो सकता है आप लोग को ब्लर दिखे, है कि नहीं, इसलिए थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, साफ तो दिख ही रहा होगा। चलिए अच्छा से याद कर लीजिए इसको। अश्वघोष पुस्तक क्या हो जाएगा? सूत्रालंकार।
ठीक है। अश्वघोष का पुस्तक सूत्रालंकार। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा अरामाइक। ठीक है, भाषा पूछा आपसे, भाषा अरामाइक होगा। लिपि पूछता तो खरोष्टी लिपि हो जाता, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है भाषा तो अरामाइक भाषा होगा। ठीक है। शक संवत का प्रारंभ लीजिए, बहुत बार तीसरा बार लगता है ये आ गया, 78 ईस्वी। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। पथ विभाग के प्रमुख को कहते थे एग्रोनोमई। एग्रोनोमई, ऑप्शन नंबर 4। द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था। द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था, नहीं, नैनार तो शिव भक्त हो जाएंगे, वैष्णव हो जाएंगे कौन? अलवर। आंसर हो जाएगा अलवर। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? श्रृंगार पेटी मतलब कि श्रृंगार बॉक्स जिसमें कि लड़कियां अपना सब कुछ रखती है सजने का, तो ये मिला है हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? 1/6। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? 1/6। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? संगम युग का संबंध जो है तमिलनाडु के इतिहास से है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है प्राचीनतम वेद। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राजस्थानी का, या अशोक की कलिंग विजय हो जाएगा? अशोक की कलिंग विजय। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, मतलब कहाँ वो अपना प्राण त्यागे? आंसर हो जाएगा कुशीनगर। क्या हो जाएगा? कुशीनगर। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? मगध हो जाएगा सही आंसर। 23वें तीर्थंकर रटा गया होगा अब तक तो, पार्श्वनाथ। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद कहते थे जंगलवासी को। क्या कहते थे? निषाद। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ? 1950 से 1952 के मध्य हुआ। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो आंसर हो जाएगा संकीसा स्तंभ। याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है, बहुत बार अभी नहीं आया एग्जाम में। संकीसा स्तंभ, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकीसा स्तंभ। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो आंसर हो जाएगा दिव्यवदान। क्या हो जाएगा? दिव्यवदान। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? 9। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? 9। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो ये बोला है R.S. शर्मा जी ने। भूमि अनुदान किन्हें दिए जाते थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? भूमि अनुदान दिए जाते थे ब्राह्मण को, ऑप्शन नंबर 2। महात्मा बुद्ध द्वारा
अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया, जिसको कि धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं? बहुत, अब तो 8-10 बार ये हो गया होगा, सारनाथ। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए अपने पुत्र ने हत्या कर दिया? ये भी रिपीटेड हो जाएगा अब। बिंबिसार। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में अंतिम उपदेश दिए महात्मा बुद्ध जी ने। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये भी रिपीटेड है। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? ये 2 बार हो चुका है, अब तीसरा बार है। पाली अनुसंधान संस्थान। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? ये भी हो गया रिपीटेड। चाणक्य। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। ये भी रिपीटेड हो चुका है अब। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले? कुआं का प्रमाण कहाँ मिला है? धौलावीरा में। कुआं जलाशय का प्रमाण कहाँ मिला है? धौलावीरा में मिला है। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो सब करता था, वह प्रशासक भी, व्यापारी भी, बौद्ध साधु भी, सभी हो जाएगा आंसर। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? आर्यों का मूल निवास एशिया माइनर था। क्या था? एशिया माइनर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कौन ले लिया? प्रजापति ले लिया। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेयी कहते थे। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेयी। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ की? आंसर हो जाएगा सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। 8 बार हो गया ये अब तक। आगे, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तक्षशिला। क्या हो जाएगा? तक्षशिला। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य। चरक किस वंश से संबंधित थे? तो चरक जो है कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया टोपरा में। कहाँ? टोपरा कला में। सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा। सुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? हसीन मशूक। सूक मतलब सूक से सूंग, सूक आ रहा है। हसीन मशूक शाह। ठीक ना? सूक। तो सुंग वंश हो गया। अब लास्ट में बचा कौन? क। तो क से कण्व वंश। कुषाण नहीं, कण्व होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कण्व वंश। कुषाण तो बहुत बाद में आएगा। डायमेकस किसके समकालीन थे? बिंदुसार के समकालीन थे डायमेकस। डायमेकस किसके समकालीन थे? बिंदुसार के समकालीन थे। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अंतर विवाह। ऑप्शन नंबर 2। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? तो मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? चोल, चेर, पांड्य। ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से प्राचीन इतिहास का जितना भी किरण के बुक में क्वेश्चन था सारे एग्जाम का, वो मैंने करा दिया। आशा करता हूँ आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में भी ये बहुत बेनिफिशियल हो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।